रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम रहीम करीम समान, हम सब हैं उसकी संतान। पंडित विष्णु दिगंबर जी द्वारा रचित ये खूबसूरत संरचना महात्मा गांधी बहुत पसंद किया करते थे और आज भी 2 अक्टूबर को अक्सर हम लोग सुन लिया करते हैं। सबसे खास बात यह है कि श्री राम जैसा व्यक्तित्व, मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व आज तक इस धरती पे कोई दूसरा नहीं हुआ है। इसीलिए आज भी श्री राम कई देशों में आराध्य माने जाते हैं, पूरी दुनिया में आराध्य माने जाते हैं। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुल देश होने के बाद भी वहाँ पर भी श्री राम आराध्य हैं। और महादेव पुत्र पार्वती नंदन श्री गणेश तो वहाँ की करेंसी पे विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी के श्री राम मंदिर निर्माण की सामूहिक योगदान प्रचार की हम सराहना करते हैं। इसका एहसास हर व्यक्ति को होना चाहिए कि उसके द्वारा दी गई छोटी से छोटी धनराशि और बड़ी से बड़ी धनराशि से भव्य मंदिर की निर्माण की एक एक ईंट बनी है। छोटे से छोटा रेडी लगाने वाला से लेकर मर्सिडीज चलाने वाले तक ने अपना अपना योगदान दिया है। ये बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि श्री राम हम सबके हैं। श्री राम किसी पार्टी के नहीं हैं, श्री राम कोई टीका लगाने वाले के नहीं हैं। श्री राम हम सबके हैं, हम सब में हैं। ये ध्यान रखने की बात है, ये समझने की बात है। श्री राम हम सबके तो हैं, क्या श्री राम हम सब में हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो यह माना जाता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। आज किसी व्यक्ति के अगर हमें कैरेक्टर को समझना है तो उसके अच्छाई और बुराई के प्रतीक से ही समझा जाता है, उसकी अच्छाई और बुराई से समझा जाता है। आज भी हमारे अंदर अच्छाई और बुराई श्री राम और रावण बन के जीवित है। दुखद बात तो यह है कि आज भी बुराई हम पर हावी है, आज भी रावण हम पर हावी है। यह बात मैं सच कह रहा हूं, विश्वास मानिएगा। किसी भी दिन का अखबार उठा के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुराई पर चर्चा ज्यादा है या अच्छाई आपको ढूंढने से मिल रही है। यह हकीकत है कि कहीं लूटपाट हो रही है तो कहीं बुराई बन के रावण किसी को मार दे रहा है, कोई गोली मार रहा है। हकीकत तो यह है कि जब किसी बड़े बिजनेसमैन का रावण जाग जाता है तो इस देश में घोटाला हो जाता है। जब किसी नेता का जाग जाता है तो कोई बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है। किसी आम आदमी का अगर रावण जाग जाता है तो कहीं लूटपाट और राहजनी होने लगती है। किसी धर्म के गुरु का जाग जाता है तो अधर्म हो जाता है। किसी शिक्षक का जागता है तो किसी बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। और यदि किसी फूड इंस्पेक्टर का जाग जाता है तो मिलावटी खाना आपके मुंह का निवाला बन जाता है। यह अच्छाई और बुराई हम सब में विद्यमान है। हम सबको समझना पड़ेगा कि कैसे हम अपने अंदर के श्री राम को जगाएं और बुराई रूपी रावण को खात्मा करें। इस बात को समझने के लिए एक हम छोटी सी पहल करते हैं। आइए समझते हैं जनता क्या कहती है। ये समय है ये दिखाने का कि हमारे अंदर राम बसे हैं। वे जन जन के राम हैं, वे हर मन में राम है। हम सबके अंदर एक राम है और अपने अंदर के इस राम को जगाने के लिए, अपने अंदर के उस रावण का अंत करने के लिए हम सभी को इस मंदिर के निर्माण के लिए आगे आना है। श्री राम को स्थापित करने का उपयुक्त समय आ चुका है और हमें श्री राम को स्थापित करने के लिए हम सबको प्रयत्नशील होना पड़ेगा। जो हमारे अंदर की रावण रूपी बुराइयां हैं उनको हम बाहर निकाल फेंकें। जिस दिन राम जो हमारे अंदर हैं वो हमें दिखने लगे, हम उनके पथों पे चलने लगे तो ये रावण रूपी बुराई का मैं अपने चरित्र में बुराई रूपी जो रावण है उसका दहन करके श्री राम जी के आचरण पे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को 100% धारण। हमें जो बुराई है रावण रूपी है उसको मारना है, उसको कुचलना है और अपने मन रूपी राम को ऊपर आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। जय श्री राम। रावण बाहर ना आ पाए और राम की विजय हो, इसके लिए हमें सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे। हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि किसी महापुरुष की पहल से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक बार फिर राज सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। 14 साल पहले भी उन्होंने कष्ट झेले हैं।
उसके बाद इस कलयुग में भी उन्हें अयोध्या में ही टेंट में बैठना पड़ा, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा प्रभु ने। आखिर एक बार फिर राज सिंहासन की गद्दी पर प्रभु विराजमान होने जा रहे हैं। अब हमें घोटाले बंद करने होंगे, अब हमें लूटपाट बंद करनी होगी। इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया फिर से बनाना होगा। अपने ही अंदर से हम अपनी सोच से रावण को कुचल सकते हैं, अपनी सोच से ही हम अपने अंदर बैठे राम को जगा सकते हैं। अपने अंदर बैठे हुए रावण को कुचलना होगा, श्री राम को जगाना होगा, इस हिंदुस्तान वतन की शान को बचाना होगा। यूं ही कोई राम नहीं बन जाता। राम जैसा व्यक्तित्व लाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, तब जाके उस व्यक्तित्व में एक मर्यादा आ पाती है। इसीलिए कहते हैं कि बुराई को पाना बहुत आसान होता है, रावण बहुत जल्दी आपके अंदर आ सकता है। यह वही रावण है जिसने अपना रूप बदल के सीता का हरण किया था। ऐसे ही सामने दिखने वाले हर व्यक्ति के अंदर रावण छिपा बैठा है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। मैं उन सब घोटालेबाजों से यह कहना चाहता हूं कि अपने अपने अंदर बैठे हुए रावण को कुचल दीजिए, क्योंकि अब राज सिंहासन पर श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। अपने अंदर बैठे बैठे श्री राम को जगा दीजिए और इस देश को फिर सोने की चिड़िया बना दीजिए। जय हिंद।